नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो शायद बहुत सारे सनातन धर्म के ठेकेदारों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं, यदि उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता तो वो धर्म का कारोबार शुरू कर देते हैं और लोगों के विश्वास के साथ खेलकर लाखों रुपए कमाते हैं। हमें परेशानी उनके लाखों रुपए की कमाई से नहीं बल्कि उनके तरीकों से है। वो जिस तरह से सनातन धर्म को प्रदर्शित करते हैं, वास्तव में सनातन धर्म वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही लोगों की वजह से अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है और आगे चलकर इन्हीं की वजह से हमारे सनातन धर्म का मजाक बनाया जाता है। तो दोस्तों, आज ऐसे ही एक बाबा के बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप YouTube पर थोड़ा भी एक्टिव होंगे तो आपने पर्चे वाले बाबाओं को जरूर देखा होगा। पहले एक बाबा थे, लेकिन इन पर्चे वाले बाबाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और इन सभी ने अपने अपने अलग अलग धाम बनाए हुए हैं और इन सभी धामों के नाम भी लगभग एक जैसे ही होते हैं। जैसे पहले एक धाम था जिसका नाम था बागेश्वर धाम सरकार और इस धाम के संचालक का नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो जैसे ही इनकी प्रसिद्धि बढ़ी तो मार्केट में एक नए बाबा की एंट्री हो जाती है जिनके धाम का नाम भी बागेश्वर धाम सरकार से मिलता जुलता है। इनके धाम का नाम है सिद्धेश्वर धाम सरकार और उनका खुद का नाम भी बागेश्वर धाम के संचालक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलता जुलता है। उनका नाम है आदर्श कृष्ण शास्त्री। तो अब ये कोई संयोग है या फिर प्रयोग, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आते हैं इस बात पर कि ये बाबा करते क्या हैं। तो दोस्तों, ये बाबा बहुत सावधानी से दुख से पीड़ित और अपने परेशानियों का समाधान ढूंढते हुए आए लोगों की श्रद्धा से खेलते हैं। अब बहुत सारे सनातनी भाई बहन मेरे इतना कहते ही ये भी सोच सकते हैं कि मैं ये गलत कह रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप वीडियो में बने रहें। धीरे धीरे आपको भी ये चीजें समझ आएंगी और आप खुद कहेंगे कि ये लोग सनातन धर्म को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर बना रहे हैं। ये लोग करते क्या हैं? ये पर्चे पर जो भी कुछ लिखते हैं वो ऐसी हैंडराइटिंग में लिखते हैं जिसको केवल ये ही पढ़कर समझ सकते हैं और अपने लिखे शब्दों का अपनी सुविधा या प्रश्न करने वाले व्यक्ति के प्रश्न के अनुसार अर्थ निकाल सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐसी ही एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो के बाद उसको जरूर देखना, लेकिन उससे पहले अपनी स्क्रीन पर जो इनका लिखा हुआ एक पर्चा शो हो रहा है उसको पढ़ें और सोचिए जो इन्होंने लिखा हुआ है क्या वो सब कॉमन समस्याएं नहीं है। ये समस्याएं लगभग 99% लोगों को होती हैं। इस पर्चे में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ जिसे देखकर ये कहा जा सके कि ये पर्चा किसी दैवी शक्ति के आदेश पर लिखा गया है। देखिए, सबसे पहले बाबा ने क्या बात लिखी। इसमें बाबा ने अपनी शक्ति से लिखा कि सामने बैठे व्यक्ति का प्रश्न है घर का प्रश्न। तो अब आप ही बताइए कि 99% लोगों का जो प्रश्न होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घर से ही जुड़ा हुआ होता है। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं, लेकिन अब यहाँ बाबा की हैंडराइटिंग को देखकर अपनी सारी डिग्रियों को आग लगा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि पढ़कर बताओ कि बाबा ने क्या लिखा हुआ है। अब चलिए हम भी ट्राई करते हैं। यहाँ बाबा ने लिखा, बहुत हरक पिता कार्य चले। अब मुझे तो इतना ही समझ आया, इससे आगे तो मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन चलो इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर आते हैं। और हाँ, आप ये बिल्कुल मत समझना कि मैं बाबा की हैंडराइटिंग का मजाक उड़ा रहा हूँ। हम आपको ये क्यों पढ़ा रहे हैं ये भी आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो अगला जो प्रश्न बाबा ने लिखा उसमें लिखा हुआ है उपदमचता, ऐसा कुछ है। ये शायद लिखा हुआ है कि उपद्रव मचाता है, जैसा कि बाबा वीडियो में कहते भी हैं। माता और आगे लिखा हुआ है कर्णवमा कराया। अब देखो, मेरी डिग्रियों और पढ़ाई के अनुसार तो मैं इतना ही पढ़ पाया हूँ। अब आगे बाबा ने लिखा है कि 2012 से परेशान है। अब ये सोचिए कि आज क्या चल रहा है, आज चल रहा है 2024। आप खुद सोच कर देखिए कि आपको 2012 की आपकी कितनी बातें याद हैं। दोस्तों, ये पर्चा मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप ये समझ सकें कि ये बाबा लोगों की साइकोलॉजी से बहुत सावधानी से खेलते हैं और पर्चे पर संकेतक के रूप में कुछ शब्द अटपटी हैंडराइटिंग में लिख दिए जाते हैं जिनका अर्थ अपनी सुविधा या प्रश्न करने वाले व्यक्ति के प्रश्न के अनुसार बाबा निकाल सकते हैं। अब इन्हीं बाबा का एक और पर्चा है, आइए उस दूसरे पर्चे को भी देख लेते हैं। तो इस दूसरे पर्चे पर भी बाबा ने वही पहले की तरह लिख दिया, घर का प्रश्न। बाबा जी यहाँ भी खेल गए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बाबा ने लिखा, स्वास्थ्य का प्रश्न। अब यहाँ एक चीज समझने वाली है। बाबा भक्तों से पूछेंगे कि मैंने प्रश्न लिख लिए हैं, आप सवाल पूछिए। तो अगर भक्त स्वास्थ्य या घर के प्रश्न के अलावा कोई भी प्रश्न पूछेगा, जैसे कि नौकरी का प्रश्न या अन्य कोई प्रश्न, और वो प्रश्न बाबा ने अपने पर्चे में नहीं लिखा होगा, तो बाबा भक्त से कहेंगे कि और पूछिए और पूछिए, और भक्त को लगेगा कि बाबा उसको मौका
दे रहे हैं और धीरे धीरे वो और भी सवाल पूछने शुरू करेगा। लेकिन जब तक वो स्वास्थ्य या घर के प्रश्न पर नहीं आएगा, बाबा उससे बार बार यही कहेंगे कि और पूछिए और पूछिए। और जैसे ही भक्त उस लिखे हुए प्रश्न के थोड़ा भी आसपास पहुंचेगा, वैसे ही बाबा अपना पर्चा उस भक्त के सामने कर देंगे, लेकिन पढ़ेंगे खुद ही। और बाबा के वचनों को सुनकर भक्त को भी लगेगा कि बाबा तो बड़े चमत्कारी हैं। अब इस पर्चे को आप आगे भी पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ पाए तो। चलिए अब इन नवनियुक्त चमत्कारी बाबा के इतिहास पर थोड़ी नजर डालते हैं। तो दोस्तों, YouTube पर एक चैनल है जिसका नाम है श्री हनुमान धाम। वर्तमान में इस चैनल का यही नाम है, हो सकता है कि पहले इस चैनल का कुछ और नाम रहा हो। इस चैनल पर इन बाबा जी की 5 नवंबर 2021 की वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन उस समय इन्हें देखकर ये साफ साफ पता चलता है कि ये केवल एक कथावाचक थे और उस समय ये ऐसी कोई भी दैवी शक्ति का दावा भी नहीं करते थे। उस वीडियो के बैकग्राउंड को देखकर भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय ये एक छोटे ही कथावाचक थे और उस समय ये कोई हनुमान जी का भक्त होने की बात भी नहीं करते थे, जैसे कि आज ये खुद को हनुमान जी का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। उस समय ये केवल भगवान श्री कृष्ण की भागवत कथा किया करते थे। लेकिन जैसे ही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री फेमस हुए तो इन्हें भी लगा कि उनका ही रूप धारण कर लेना चाहिए। आप इनकी दोनों की वेशभूषा देखकर भी ये बात समझ सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं इनके चमत्कारों पर। ये जो पर्चे में लिखकर जो चमत्कार करते हैं, क्या वो सब सच हैं या नहीं? तो दोस्तों, एक घटना से आप खुद ही समझ जाएंगे। इनका एक वीडियो है वडोदरा गुजरात का, जिसमें कि ये गुजरात के वडोदरा में गए हुए थे दरबार लगाने के लिए। यहाँ पर एक व्यक्ति ने इन्हें चैलेंज किया कि बाबा केवल उस व्यक्ति का और उस व्यक्ति के पिता का नाम बता दें। लेकिन जैसे ही बाबा ने ये सुना तो बाबा उसको ये कहने लगे कि आपका पर्चा नहीं बनेगा, किसी और को लेकर आइए, उसका पर्चा बनेगा। लेकिन व्यक्ति कहता है कि वो अंधविश्वास को नहीं मानता, वो भगवान को मानता है, तो आप केवल मेरा और मेरे पिता का नाम बता दीजिए। लेकिन जब बाबा इस बात का जवाब नहीं दे पाए तो उस व्यक्ति को हिंदू विरोधी और धर्म विरोधी कहना शुरू कर देते हैं। वो व्यक्ति बार बार ये कहता है कि वो धर्म विरोधी नहीं है, वो भगवान को मानता है लेकिन अंधविश्वास को नहीं मानता, और वो केवल ये परीक्षा लेना चाहता है कि ये चमत्कार जो बाबा करते हैं वो सच है या केवल बाबा अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन बाबा उसके बार बार कहने पर भी ऐसा चमत्कार नहीं कर पाए। वो उस व्यक्ति का और उसके पिता का नाम नहीं बता पाए और उसको धर्म विरोधी कहते रहे। अगर बाबा के पास चमत्कार था तो बहुत कम समय लगता, वो उस व्यक्ति का और उस व्यक्ति के पिता का नाम बता सकते थे, और उस जैसे जितने भी व्यक्ति हैं जो भगवान पर भरोसा करते हैं लेकिन अंधविश्वास को नहीं मानते, उनकी आस्था बाबा में और बढ़ जाती। लेकिन बाबा ऐसा नहीं कर पाए। ये अपने दरबारों को दिव्य दरबार लिखते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक पोस्ट भी दिख रही होगी। ये अपने दरबारों को दिव्य दरबार कहते हैं। आप समझिए दिव्य दरबार किसको कहा जाता है? जिस दरबार के अंदर किसी दैवी शक्ति की उपस्थिति होती है, उस दरबार को दिव्य दरबार कहा जाता है। इसका मतलब उस दरबार में कोई दैवी शक्ति है। अगर दैवी शक्ति है तो मैं बाबा से कहना चाहता हूँ, जो बलात्कारी घूम रहे हैं, जो हत्याएं करने के बाद आज भी आजाद घूम रहे हैं, जो लोग देश के दुश्मन हैं, धर्म के दुश्मन हैं, तो बाबा अपनी चमत्कारी शक्तियों से उन सब का नाम क्यों नहीं बता देते, ताकि उन पर कोई कानूनी कार्यवाही कराई जा सके। या फिर अभी हाल ही में बंगाल के अंदर एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, तो बाबा क्यों नहीं अपनी चमत्कारी शक्तियों से पहले ही बता देते कि ये दुर्घटना होने वाली है, ताकि उससे बचा जा सके। दोस्तों, ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं, हमारे पवित्र सनातन धर्म का मजाक बनाया जा रहा है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति भगवान के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए भगवान की सच्ची भक्ति को अपनाएं और किसी भी अंधविश्वास के चक्कर में न पड़कर अपने धर्म को मजबूत बनाइए, क्योंकि अंधविश्वास में पड़कर धर्म कमजोर बनता है और आने वाले समय में उसी कमजोरी की वजह से धर्म का मजाक बनाया जाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आज हम संकल्प लेंगे कि किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देंगे और भगवान की सच्ची भक्ति को अपनाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करेंगे ताकि सनातन धर्म को मजबूत बनाया जा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।